प्रिय छात्रों, आज आप लोगों के सामने मैं धमाकेदार करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और ये करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन प्रीमियर लीग 2023। और इसी इंडियन प्रीमियर लीग 2023 से संबंधित जो भी आपका करंट अफेयर्स बनता है वो आपके सामने मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब इसमें आईपीएल, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट नेम होता है, इंडियन प्रीमियर लीग का शॉर्ट नेम होता है आईपीएल, और इसी आईपीएल का फुल फॉर्म है आपका इंडियन प्रीमियर लीग। और इस इंडियन प्रीमियर लीग के संबंध में आप कुछ और डाटा नोट कर लीजिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इंडियन प्रीमियर लीग की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको आयोजन करने वाली संस्था कौन सी है, मतलब आयोजन में आईसीसी करती है या फिर कोई अन्य संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इसको आयोजन करने वाली संस्था है आपका बीसीसीआई। और इस बीसीसीआई का फुल फॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है, जबकि इसका मूल रूप से जो इसका फुल फॉर्म होता है वो भी आप नोट कर लीजिए, और वो है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हो गया आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इस बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी, तो अगला पॉइंट में आपका हो जाएगा स्थापना। और स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1928 में। इसका मुख्यालय भी आप लोग जान लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में स्थित है। तो इस तरीके से आईपीएल से संबंधित आपका जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले आईपीएल की 2008 में की गई थी। इस आईपीएल को आयोजन करने वाली संस्था आपका बीसीसीआई है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में मुंबई में की गई थी। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे, और अगला पेज में ये है कि आपका 2023 की जो नीलामी की गई, 2023 की जो नीलामी की गई खिलाड़ियों की, उस 2023 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी किसको खरीदा गया, तो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में आपका सैम करन, और सैम करन को आपका 18.5 करोड़ में खरीदा गया। दूसरे प्लेयर में आपके हैं कैमरन ग्रीन, और कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीदा गया। ये जो आपका मोनोग्राम दिख रहा है ये आईपीएल के टीमों का मोनोग्राम है, और जो कि मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीदा गया। उसके बाद से बेन स्टोक्स, तीसरे नंबर पे जो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदे गए वो हैं आपके बेन स्टोक्स, और ये 16.25 करोड़ रुपए में बेन स्टोक्स को खरीदा गया। ये तो 2023 का है। अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी के रूप में ये तीनों आपके इस बार के हो गए। इसके पहले और किन खिलाड़ियों को खरीदा जा चुका है, तो इसमें आपका ये जो आपके हैं क्रिस मॉरिस, और क्रिस मॉरिस को सन 2021 के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया था, और इनकी कीमत या बोली लगाई गई थी 16.25 करोड़ रुपए इनकी बोली लगाई गई थी। और ये किस टीम ने इनको खरीदा था, तो इसको खरीदने वाली टीम है आपका राजस्थान रॉयल्स। तो 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में क्रिस मॉरिस। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा खिलाड़ी महंगा खरीदा गया। तो सबसे पहले आपका युवराज सिंह, ये युवराज सिंह हैं, और इस युवराज सिंह को सन 2015 में आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया। और इनकी कीमत कितनी लगाई गई थी, बोली कितनी लगाई गई थी, तो वो लगाई गई थी आपका 16 करोड़ रुपए। और इनको किस टीम ने खरीदा था, तो इनको टीम खरीदने वाली है आपका आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और अगला खिलाड़ी है आपका मयंक अग्रवाल, और ये जो मयंक अग्रवाल हैं, ये मयंक अग्रवाल सन 2022 के आईपीएल में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी के रूप में खरीदे गए। मतलब कि भारतीय खिलाड़ियों में आपका 2022 में
2023 में जो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदे गए वो भारतीय खिलाड़ी में मयंक अग्रवाल, और मयंक अग्रवाल को 8.25 करोड़ में किस टीम के द्वारा खरीदा गया? तो ये आपका हैदराबाद टीम के द्वारा इनको खरीदा गया। तो अभी जो मैं डाटा दे रहा हूँ ये 2023 में जो भी महंगे भारतीय खिलाड़ी के रूप में खरीदे गए, इसमें पहला नाम किसका आता है? तो पहला नाम आपका आता है मयंक अग्रवाल। अब दूसरे पोजीशन पे कौन है? तो दूसरे पोजीशन पे आपके हैं शिवम मावी। शिवम मावी, और शिवम मावी को कितने करोड़ में खरीदा गया? तो शिवम मावी को 6 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और इनको खरीदने वाली टीम कौन सी है? तो गुजरात। इनको खरीदने वाली टीम है गुजरात, और ये बॉलर के रूप में है। जबकि मयंक अग्रवाल, आप लोग जानते होंगे कि मयंक अग्रवाल जो है एक ओपनर के रूप में या बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। तो बॉलर में अगर पूछ देता है कि आईपीएल में सबसे महंगा भारतीय बॉलर किसे खरीदा गया, तो आंसर हो जाएगा आपका शिवम मावी। किस टीम के लिए? तो गुजरात के लिए। कितने रुपए में? तो 6 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया। तीसरा आपका देख लेते हैं टॉप 3 में इंडियंस में। आपके टॉप 3 में इंडियंस में आपके तीनों हो गए। एक आपका शिवम मावी, उसके बाद से दूसरा आपका हो गया मयंक अग्रवाल, और तीसरा आपके हो गए मुकेश कुमार। और ये जो मुकेश कुमार हैं, इस मुकेश कुमार को कितने करोड़ में खरीदा गया? तो 5.5 करोड़ में, 5.5 करोड़ में किस टीम ने इनको खरीदा? तो इनको खरीदने वाली टीम है दिल्ली। तो इस तरीके से आपका दिल्ली अब ये आपके 2023 के टॉप मोस्ट भारतीय जो हैं जिनकी नीलामी लगाई गई है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स पे, और अगला पॉइंट्स में आपका ये है कि ये जो तीनों आप फोटो देख रहे हैं, ये तीनों फोटो में ये 2 फोटो जो है एक व्यक्ति की है और एक ये सिंगल व्यक्ति है। अब ये तीनों में आपका सबसे सर्वाधिक कम आयु का खिलाड़ी, सर्वाधिक कम आयु का खिलाड़ी जिसको कि आईपीएल की बोली में शामिल किया गया, ये हैं आपके अल्लाह मोहम्मद। और ये अल्लाह मोहम्मद जो हैं इनको सबसे कम आयु का खिलाड़ी के रूप में आईपीएल में शामिल किया गया, और ये 15 वर्ष के हैं। मात्र कितने वर्ष के? 15 वर्ष के। और किस टीम के लिए हैं? तो ये अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं जो कि सबसे कम आयु में आईपीएल की नीलामी में इनको शामिल किया गया। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये बेच दिए गए हैं, सोल्ड कर दिए गए हैं, या इनको रिज़र्व कोटे में रखा गया। लेकिन आप लोग एक पॉइंट ये नोट रख कर लीजिएगा कि आईपीएल 2023 में सबसे कम आयु के खिलाड़ी अल्लाह मोहम्मद को शामिल किया गया जिनकी आयु 15 वर्ष है। और जबकि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में कौन शामिल हुए? तो ये अमित मिश्रा हुए। और अमित मिश्रा को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमित मिश्रा को भी किसी टीम के द्वारा खरीदा जा चुका है। तो सर्वाधिक आयु का आईपीएल में बोली लगने वाला खिलाड़ी कौन है? अमित। और सबसे कम आयु का अल्लाह मोहम्मद अफ़गानिस्तान का। तो इस तरीके से आपका जो भी आईपीएल की बोली लगी, उस आईपीएल की बोली में हमने टोटल आपको जानकारी दे दिया। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।